हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको मेरे यूट्यूब चैनल अनवी हिंदी स्टोरी टीवी पर। दोस्तों, आज हम जो कहानी आपके लिए लेकर आए हैं उस कहानी का शीर्षक है लो आ गई मौसी जी। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दीदी, आखिर कौन सी मौसी जी आ रही है? अरे माँ जी की कोई सबसे बड़ी बहन है जो दूर बेंगलोर में रहती है। वो हम दोनों की शादी में नहीं आ पाई थी, इसलिए मैंने भी उन्हें आज तक नहीं देखा। शाम के समय मौसी, जिसका नाम रमोला होता है, वहां पहुंच जाती हैं। लो आ गई मौसी जी। रोशनी और अनुपमा दोनों उनके पांव छूती हैं। हाय, मेरी दोनों बहुएं कितनी सुंदर हैं, नजर ना लगे इन्हें किसी की। ये लो बहुओं, ये तुम दोनों का गिफ्ट। इसकी क्या जरूरत थी मौसी जी? वैसे थैंक यू सो मच। अब थैंक यू से ही काम चलेगा या चाय पानी भी पूछोगी? हाँ। कुछ देर बाद दोनों बहुएं अपनी सास और मौसी सास के लिए चाय बनाकर लाती हैं। चाय पीते ही वो कहती है, छी 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 छी, ये चाय बनाई है या जहर? भला कितनी मीठी कर रखी है। अगर मैं इतनी मीठी चाय पीऊंगी तो मेरा शुगर लेवल हाई हो जाएगा। माफ करना दीदी, लेकिन मैं इनको बताना भूल गई। कोई बात नहीं, ये दूसरी चाय बना कर ले आएंगी। अनुपमा बहू, तू चाय बना और रोशनी बहू तू मेरे पांव दबा। सफर से आकर मैं बहुत थक गई हूँ। जी मौसी जी। रोशनी पांव दबाने लगती है, लेकिन कुछ देर बाद, अरे परे हट, ये तो ऐसा लग रहा है जैसे शरीर पर कोई चींटी घूम रही हो। पांव दबा रही है या उनको सहला रही है, पता ही नहीं चलता। तुझे पैर दबाना भी नहीं आता क्या? गायत्री, माफ करना, तू बहुएं तो सुंदर ले आई, लेकिन उनमें गुण एक भी नहीं है। ऐसे ही रात हो जाती है। बहुएं डिनर बनाकर उन्हें परोसती हैं, जिसके बाद रमोला कहती है, सच कहूं गायत्री, तो तेरी दोनों बहुएं मेरी बहू के मुकाबले खाना बनाने में एकदम अनाड़ी हैं। ये बात सुनकर दोनों बहुओं को गुस्सा तो बहुत आता है, लेकिन वो आखिर कर भी क्या सकती थी। ऐसे ही कुछ दिन बीतते हैं। फिर एक रोज, तुम दोनों यहाँ बैठकर टीवी देख रही हो हैं? लाओ रिमोट मुझे दो, सास बहू की लड़ाई नाटक देखना है। तुम दोनों जाकर अपना काम करो। वैसे तुम्हारा ये टीवी कुछ ज्यादा छोटा नहीं है, मेरे घर पर तो बड़ा वाला टीवी है। मेरी मानो तो तुम भी एक बड़ा टीवी ले ही आओ। अब मौसी जी, जितनी हमारी चादर होगी उतने ही तो हम पैर पसारेंगे ना, और हमारे पास जो है हम उसी में खुश हैं। अब मौसी को वहां रहते हुए हफ्ता भर हो गया था, लेकिन इतने में ही वो सब उनसे बहुत परेशान हो गई थी। उनके खड़ूस बर्ताव से सभी घर में परेशान हो चुके थे। एक रोज रोशनी की शादी की सालगिरह थी। तुम दोनों को जन्मदिन की ढेर सारी मुबारकबाद। अब आज की पार्टी तो बाहर होगी, इसी बहाने मैं तुम्हारा दिल्ली शहर भी घूम लूंगी। हाँ मौसी जी, क्यों नहीं। आज आप सब तैयार रहिएगा, हम सब सीपी चलेंगे घूमने और वहीं बढ़िया सा लंच भी करेंगे। इस बुढ़िया को तो बस हमारे पैसे खर्चवाने की पड़ी है, ना जाने यहाँ से कब जाएगी। रमोला मौसी आंखों में चश्मा लगाए और सर पर हैट पहने जाने के लिए तैयार हो जाती है। फिर बाहर आकर बहुओं को आवाज देते हुए कहती है, ओफो गायत्री, ये तेरी बहुएं न जाने कितना समय लगाएंगी। दोनों धीरे धीरे हाथ पांव चलाती हैं, एक नंबर की आलसी हैं दोनों। मुझे तो लगता है लंच की जगह सीधे डिनर पर ही पहुंचेंगी ये। नाराज क्यों होती हो मौसी जी, बस आ गई। अरे वाह मौसी जी, आपने तो हम बहुओं को भी फेल कर दिया। हाँ, बुढ़ी घोड़ी लाल लगाम। वो सभी गाड़ी में बैठकर घूमने निकल जाते हैं। फिर मॉल और इंडिया गेट घूमते हैं, जिसके बाद वो एक रेस्टोरेंट में पहुंच गए। अरे मुए, तेरे होटल में मीट मच्छी तो नहीं बनता ना? मैं शुद्ध शाकाहारी हूँ। हाँ। अम्मा कैसी बातें कर रही हो, आपने बोर्ड नहीं पढ़ा? ये शुद्ध शाकाहारी रेस्टोरेंट है। अच्छा ठीक है ठीक है। अच्छा सुन, तो तू मेरे लिए शाही पनीर, नान, मिक्स वेज और साथ में रायता बूंदी ले आ, और फिर मीठे में रसगुल्ला भी ले आना। चलो तुम सब भी अपना अपना ऑर्डर कर दो। सभी ऑर्डर दे देते हैं, लेकिन अनमोल मन ही मन घबरा रहा था। इतना सब ऑर्डर तो कर दिया, लेकिन पता नहीं बिल कितने का बैठेगा। कुछ देर बाद जब ऑर्डर आने में थोड़ी देर हो जाती है, तो मौसी जी रेस्टोरेंट के किचन तक जा पहुंचती हैं। कितनी देर लगा दी, कुछ मिलावट तो नहीं कर रहे? और खाना शुद्ध सरसों के तेल में बनाया है ना, और मसाला ज्यादा तीखा मत बनाना। अरे मौसी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? चलो जब बन जाएगा तो वो अपने आप ले आएंगे। अनमोल मौसी को लेकर आता है। तभी मौसी की नजर बाहर खड़े 3 बच्चों पर जाती है, जिसे गार्ड भगा रहा होता है। बस थोड़ी सी रोटी दे दो ना, हमने 2 दिन से कुछ नहीं खाया है। चलो चलो जाओ यहाँ से, न जाने कहाँ कहाँ से आ जाते हैं।
ये कहकर गार्ड ने जोरदार धक्का बच्चों को दिया, लेकिन ये देख मौसी को गुस्सा आ गया और उन्होंने जोरदार थप्पड़ उस गार्ड को मार दिया और कहने लगी, नालायक, तुझे शर्म नहीं आई बच्चों को मारते हुए? हैं? बच्चों, तुम अंदर आओ। और वेटर, इन्हें जो चाहिए ला कर दो, इनका बिल मैं दूंगी। और अनमोल, तुझे भी अपनी जेब देखने की जरूरत नहीं है। आज मेरे बच्चों की शादी की सालगिरह है, इसलिए इन सब की पार्टी मेरी तरफ से। ये बात सुनकर सभी बहुत खुश होते हैं। अब रोशनी और अनुपमा को भी समझ आ जाता है कि मौसी भले ही ऊपर से सख्त हो, लेकिन दिल से वो एकदम नरम है। दोस्तों, अगर आपको मेरी यह कहानी पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा यह कहानी आपको कैसी लगी, ताकि ऐसी ही कहानियाँ रोज़ाना हम आपके लिए लाते रहें और आपका मनोरंजन करवाते रहें। धन्यवाद।